वाकई किसी दूसरी दुनिया से आने वाले को खास सुविधाएं तो मिलती ही हैं। शुरुआत में ही मुझे संप्रभु का ताम्रपत्र मिल गया। शुरुआत से ही मैं संप्रभु बन गया। फिर मैं चाहूंगा तो हवा पानी भी अपने वश में कर लूंगा। क्या मजा आएगा। ये कौन सा कचरा पड़ा है। मेरा संप्रदाय कहाँ गया। जवान हो तुम, सुंदर दिखते हो, पहनावा भी अच्छा है। कहीं तुम जा तो नहीं रहे इस किग्यून संप्रदाय में। आंटी की एक बात मान लो, ये जगह तुमसे भी गरीब है। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई मुश्किल हो तो मेरे पास आ जाना। हे भगवान, दूसरे समय यात्री सबको हरा देते हैं और मैं बस एक टूटे हुए संप्रदाय का मुखिया हूं। चाची, तुम मेरा इंतजार करो। मुबारक हो मेरे मेजबान, आपको संप्रभु टोकन मिला है। अब आप किग्यून संप्रदाय के प्रमुख बन गए हैं। दिव्य संप्रदाय प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हो गई है। प्रणाली, क्या तुम हो। अगर तुम अब भी नहीं आए तो मैं समंदर में कूद जाऊंगी। होस्ट, जल्दबाजी मत करो। सिस्टम देर से आया है लेकिन आ गया है। यह सिस्टम आपकी मदद करेगा दुनिया का सबसे बड़ा दिव्य संप्रदाय बनाने में। न्यूबी गिफ्ट पैक भेज दिया गया है। कृपया होस्ट इसे प्राप्त कर लें। यह सिस्टम समय समय पर कार्य भेजेगा। एक बार पूरा हो जाए तो भारी इनाम मिलेगा। वाह, क्या इतनी अच्छी किस्मत है। सिस्टम, बड़ा गिफ्ट पैक खोलो। मुबारक हो मेरे मेहमान, आपको एक गोल्डन समन कार्ड मिला है, एक रैंडम लेवल अपग्रेड कार्ड और एक सेट फर्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन कार्ड। आपकी क्षमता का स्तर ड्रॉ किया जा रहा है। बधाई हो, आपको डोंगेक्सु राज्य प्राप्त हुआ। वाह, ये तो गजब हो गया। ये सुनहरी शक्ति इतनी डरावनी है। सिस्टम ने गोल्डन समन कार्ड का इस्तेमाल किया। ली किग्यू ने संप्रभु को प्रणाम किया। संप्रभु, शहर को पुनर्जीवित करने के लिए धन्यवाद। वाह, क्या खूबसूरत है। महासाम्राज्य स्तर के पूर्वज इतनी अद्भुत शोभा दे रहे हैं और सिस्टम से बुलाए गए हैं। वे सभी मेरे प्रति 100% वफादार हैं। संप्रभु, महाराज, कोई मामूली बात, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। किग्यून संप्रदाय का निर्माण करो। हाँ, किग्यून पूरे दिल से मुखिया की सेवा करेगा, फिर से गौरव लाएगा। नहीं, पहले से कहीं ज्यादा। सभी दुनियाओं में पहला दिव्य संप्रदाय बिना शिष्यों के कैसे चलेगा। कार्य जारी किया गया। एक शिष्य की तलाश है। कार्य पूरा होने पर पुरस्कार मिलेगा। योग्य शिष्य मिल गया है। कृपया उसे तुरंत संप्रदाय में शामिल करें। सावधान सावधान, मौत निकट है। मेरे शिष्य को सताने की हिम्मत। दूर से एक दोस्त आया है। दूर हो तो भी सजा मिलेगी। भागो, अब और भागकर दिखाओ। सच में कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी महान पवित्र देह छीन ली गई और शरीर पर 108 तलवारें लगी। फिर भी तुम यहां तक भागने में कामयाब रहे। किग्यून क्लेन ने मदद के लिए संदेश भेजा है। लेकिन बड़े दुख की बात है, तुम्हें पता नहीं है क्या। आखिरी झाड़ू लगाने वाला भी भाग गया। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में निकम्मे हो। और एक बात बतानी है, हमारे कुलपुत्र ने तुम्हारा श्रेष्ठ पवित्र शरीर प्राप्त कर लिया है। पहले ही मध्य प्रदेश के परम पवित्र स्थल द्वारा पवित्र पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। क्या अब तुम्हें दिखाई देने लगा है। इस संप्रदाय को लगता है तुम्हारी हड्डियां अद्भुत हैं। तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। पता नहीं तुम तैयार हो क्या मेरे संप्रदाय में शामिल होने के लिए।
गुरुजी, मैं आपके संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूं। खेद, हम शिव परिवार के लोग हैं। तुम सिर्फ एक बर्बाद संप्रदाय हो। क्या तुम्हें यकीन है इस लड़के को बचाना जारी रखना है? क्या तुम्हें हमारे शिव परिवार से डर नहीं लगता? क्या क्यों स्कूल को तहस नहस कर देंगे? इस स्कूल को दो चीजों से सख्त नफरत है। मेरे सामने शान दिखाना, मेरे शिष्य को सताना। अच्छा, अब शांति हो गई। अब हम चर्चा जारी रख सकते हैं। गुरुजी, मुबारक हो होस्ट, आपने कार्य पूरा कर लिया है। दूसरे दिव्य शिष्य को स्वीकार किया गया। पहले प्रतिभाशाली शिष्य को स्वीकार किया गया। मिशन पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। मैं तो देखना चाहता हूं, यह क्या बढ़िया चीज है। कास्य आह्वान कार्ड प्राप्त हुआ। दिव्य नौ कलश महासुई, दिव्य दैवीय शरीर। यह सर्वोच्च पुनर्जन्म विधि है। विशेष ध्यान दें, सर्वोच्च पुनर्जन्म विधि यह सर्वोच्च दिव्य शरीर के लिए है। विशेष रूप से निर्मित प्रशिक्षण पद्धति। वाह, सर्वोच्च पुनर्जन्म विधि, यह मिन्हाओं के लिए एकदम उपयुक्त है। गुरुजी, हमारा संप्रदाय, क्या इस पर हमला हुआ है? हाँ, हमला हुआ है। यह इतना उजड़ा हुआ कैसे हो गया? बर्बाद हो गया। सिस्टम, जल्दी निर्माण कार्ड का उपयोग करो। यही है असली कीगन संप्रदाय। रहस्यमय दरवाजा खुल जा। मेरे शिष्य, हमारा कीगन संप्रदाय बर्बाद नहीं हुआ है। बस हमारे संप्रदाय के सभी महान योद्धा गहन साधना में लीन हैं या फिर दुनिया भ्रमण पर निकले हुए हैं। आगे निकलने की कोशिश करो, हमारे कीगन संप्रदाय के बाहरी शिष्य। मैं तुम्हें परम दिव्य विद्या प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें महान दिव्य विद्या सिखाता हूं। गुरु पर विश्वास रखो। कैसा रहा? 3 वर्षों तक परम दिव्य विद्या का अभ्यास किया। साहस है तो महान संत को चुनौती दे दो। गुरुदेव की असीम कृपा है, शीहाओ जीवन भर नहीं भूल पाएगा। पूरे संप्रदाय में सिर्फ 3 लोग हैं। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। सिस्टम, मुबारक हो होस्ट, अभी बना रहा है। हाँ, उठ जाओ। जी महाप्रबंधक। 88 वान ज्ञान। पर तुम 6 तलवारें क्यों लेकर घूम रहे हो? सादगी से रहना पसंद है। अब तुम जा सकते हो। जी संप्रभु। आखिरकार मेरे पास भी कुछ सहायक हो गए हैं, लेकिन अपनी खुद की मेहनत सबसे जरूरी है। सिस्टम, तुमने पहले जो इनाम दिया था वो दिव्य शरीरों का मैनुअल कहाँ है? दिव्य शरीर सर्वश्रेष्ठ दिव्य शरीर की व्याख्या नहीं करता, बिना सोचे समझे प्रशंसा करना। तो आ जाओ। यह मुझे भी डरा देता है। संप्रदाय प्रमुख एकदम सुरक्षित निकले। संप्रदाय प्रमुख सचमुच दैवीय शक्ति है। यह कब खत्म होगा? यह तो अद्भुत है, अत्यंत प्रभावशाली। आकाशीय विद्युत का प्रहार लगातार जारी रहा, तब जाकर वो विलीन हुआ।
ये कैसे संभव है कि कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? मालिक, आपको हैरान नहीं होना चाहिए। समस्त ब्रह्मांडों में प्रथम दिव्य शरीर होने के नाते एक दिव्य वज्र को आत्मसात कर लेना तो ज्यादा नहीं है ना? इसके अलावा 9 कलशों वाला महान घंटा। गुरुजी, 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 तुमने जो साधना सिखाई थी उसके द्वारा सर्वोच्च पुनर्जन्म विधि से न केवल मेरा सर्वोच्च शरीर वापस आ गया है, बल्कि मेरी नसें भी फिर से बन गई हैं। अब तो मैं आधार निर्माण स्तर के मध्य चरण में पहुंच गया हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कार्य जारी करो। दूसरा शिष्य चुनना है। यह व्यक्ति लिंगझोऊ शहर में दिखाई दिया। शिष्य चयन समारोह। कृपया जल्द से जल्द उसे संप्रदाय में शामिल करें। ठीक है, फिर तुम मेरे साथ चलो। शिष्य चयन समारोह में शिष्य चुनना। हाँ, भैया लिन भाई, मुझे यकीन है तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। टीगर, ये बात मैं सालों से सुन रहा हूं। 8 साल की उम्र से, 8 साल की उम्र से सिर्फ प्रारंभिक क्यों ही रिफाइनमेंट तक ही पहुंच पाया। पूरे शहर में मशहूर हो गया। हर कोई कहता था कि मैं प्रतिभाशाली हूं। 10 साल, अभी प्रारंभिक क्यों ही रिफाइनमेंट में ही हूं। यहां तक कि शिष्य स्वीकारोत्सव में भी भाग लेने की योग्यता नहीं मिली। मैं यह मंजूर नहीं कर सकती। लिन भाई भैया, तुम हरगिज हार मत मानना। तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा अपना सही मार्गदर्शक। किंग, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो, यही मेरी ताकत है। वरना मैं समझ ही नहीं पाती कि क्या करती। लिन भाई भैया, अब मेरी बारी है परीक्षा देने की। मैं पहले तैयारी करने जाती हूँ। खुद पर भरोसा रखो, तुम जरूर कामयाब होगे। क्या सच में मेरे पास कोई मौका नहीं बचा? ऐसा क्यों है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? युवक, मैंने अपनी उंगलियों पर गणना की है। तुम किसी बात को लेकर परेशान लग रहे हो। मुझे सब सुनाओ। हमारा संप्रदाय तो दूसरों की मदद करने में हमेशा आनंद महसूस करता है। महान जो राजवंश के लिन परिवार के ज्येष्ठ पुत्र, शरीर में गुप्त कमर तलवार, प्रतिभा सक्रिय नहीं हुई है। एक समय में उसे भी सर्वसम्मति से माना जाता था। एक प्रतिभाशाली किशोर, 8 साल की उम्र में ही वह कि संचय स्तर तक पहुंच गया था। बस उसकी शारीरिक प्रतिभा में सफलता नहीं मिली। अब भी वह कि संचय के प्रारंभिक चरण में ही है। महाशय, आप हैं। ये ग्रीन क्लाउड सेक्ट का मुखिया है। आज आपसे मुलाकात हुई, यह सौभाग्य की बात है। मैं देखता हूं आप में असाधारण प्रतिभा है, इसलिए मैं आपको एक सीधे ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका देना चाहता हूं। मेरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट में शामिल हो जाइए। मैं सोचता था कि मैं भविष्य का महान सम्राट हूं। मैं इस छोटी सी जगह पर हार गया। शिष्य चुनने के समारोह में मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। आखिरकार किसी ने मेरी प्रतिभा पहचान ली। मेरा प्रस्ताव, तुमने क्या सोचा है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा, मैं राजी हूं। शामिल हो जाता हूं। मुबारक हो मेरे मेजबान, आपने विश्व पद का मुकुट पा लिया। दूसरे प्रतिभाशाली शिष्य को प्राप्त कर लिया है। एक रजत आह्वान कार्ड प्राप्त हुआ है। 10,000 तलवारों का परिवार और कमल तलवार कला। विशेष ध्यान दें, सर्वोच्च पुनर्जन्म पद। यह सर्वोच्च पवित्र शरीर के लिए बनाया गया है। विशेष प्रशिक्षण विधि। नहीं, माफ कीजिए, मैं आपको यह भी बताना चाहता था। मेरा शरीर अयोग्य है। क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती। चिंता मत करो, हमारे पास अनगिनत दुर्लभ खजाने हैं। यहां एक स्वर को भी भेज दो तो भी वो महान बन जाएगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, हाँ, मैं तो हंसते हंसते मरा जा रहा हूं। तुम तो पहले हमेशा लोग तुम्हें प्रतिभाशाली कहते थे ना? मेरी राय में तो तुम्हें जल्दी ही न्यान के साथ, ताकि मैं उसे हर तरह की शानदार चीजें खिला पिला सकूं। तुम
तुम मेरे साथ ज्यादती मत करो। अब मैं इस संप्रदाय का सदस्य बन गया हूं। मेरी शक्ति जल्द ही नए स्तर पर पहुंच जाएगी। किंग यून संप्रदाय। किंग यून संप्रदाय। अरे बाप रे, मैंने उसकी बदनामी सुनी है। वो एक बेकार और छोटा संप्रदाय है। सारे लोग भाग चुके हैं। अब समझ आया। तुम जैसे निकम्मे को ही ले सकता है। अगला जन्म भी कचरा ही होगा। तो ये भी एक कचरा ही है। हमारे संप्रदाय का अपमान मत करो। क्या उसे भी तुम धमका सकते हो? तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुम्हारा वान परिवार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर से तुम्हारा वान परिवार है। तुम्हारा वान परिवार। सुनकर भी अनसुना कर देते हो। इतना आसान काम भी तुमने गलत कर दिया। गलती करने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं। सुधरने के बाद भी अपनी गलती मानने को राजी नहीं। गलती मानने के बाद भी दिल से स्वीकार नहीं। वान परिवार। अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। जी। हाँ, चूंकि काम पूरा हो गया है, चलो चलते हैं। हम आपके संप्रदाय को आमंत्रित करना चाहते हैं आगामी संवाद सभा में भाग लेने के लिए। दिव्य लोकों में बिना प्रसिद्धि के कैसे चलेगा? पूर्वी नगर में धाक जमाना। कार्य की कोई समय सीमा नहीं है। इसका उचित इनाम मिलेगा। अच्छा, बोर हो रहा था ठीक समय पर। तुम लोगों के साथ खेल लेता हूं। करूंगा। छोटे भाई, क्या देख रहे हो? हाँ, ढूंढ रहा हूं। अपनी मंगेतर को ढूंढ रहा हूं। पहले चरण की परीक्षा पास हो गया। अब दूसरे चरण की परीक्षा चल रही है। अब तीसरे चरण की परीक्षा चल रही है। छोटे भाई, तुम सचमुच साधना में असफल रहे हो। प्यार में कामयाब हो रहे हो लगते हो। बस ठीक ठाक ही है। अजीब, बहुत अजीब। सब लोग कहाँ हैं? क्या बड़े बुटों ने चुन लिया है इन सीटों पर? शिष्य स्वीकारोत्सव पहले ही पूरी तरह सफल हो चुका है। अब आगे शुरू होगा विभिन्न संप्रदायों के बीच विचार विमर्श और आदान प्रदान का सत्र। इस समय सभी से अनुरोध है कि वे अपने सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को प्रतिस्पर्धा और आदान प्रदान के लिए भेजें। कीग्यून संप्रदाय, मुझे ही ने खास तौर पर बुलाया है। क्या तुम लोग मैदान में उतरोगे? लगता है वह संप्रदाय सभा में कीग्यून पंथ की परीक्षा लेना चाहता है, यह देखने के लिए कि क्या हमें महासाम्राज्य स्तर की विरासत मिली है, ताकि वो भी अपना हिस्सा ले सके। गुरुदेव, अब मेरी बारी है। हाथ पैर चलाने का समय आ गया। ग्रीन क्लाउड सेट के बाहरी शिष्य शीहाओ, आपसे मुकाबला करने आया हूं। सभी लोगों का प्रथम दिव्य संप्रदाय बिना संप्रदाय वस्त्र के कैसे चलेगा इस आदान प्रदान सभा में? संप्रदाय का विशेष परिधान प्राप्त होगा। हालांकि शिहाओ पहले ही इन्फेंस और रियम में पहुंच चुका है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सिस्टम ने सिल्वर सम्मान कार्ड का उपयोग किया। बधाई हो होस्ट, आपने स्पेस शैटरिंग पीक गेम के एक शक्तिशाली योद्धा को सम्मानित किया है। अभी उसका चित्रांकन किया जा रहा है। टीग्यून क्लैन के बाहरी विभाग के वरिष्ठ ये भाई, मुखिया को प्रणाम। वरिष्ठ भाई, ये तो युवानियन स्तर का है। बाहरी विभाग का वरिष्ठ, मैंने आज तक इतना शक्तिशाली नहीं देखा। यहां तक कि अंगरक्षक भी हुआशन स्तर के हैं। हमने तो सही में किसी बड़े की कृपा पाली। गुरुजी, ये किंगटान संप्रदाय का दाव है, बड़ी ताकतों का समर्थन। तुम में क्या औकात है हमारे सामने मुकाबले की बात करने की? हमारे संप्रदाय का अपमान किया, मौत को दावत दे रहे हो। किसकी हिम्मत है मुझे चुनौती देने की? तुम जिंदा हो, ये तो अविश्वसनीय है। आज मैं उस चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। इसे परिवार के मुखिया को भेंट करो। शीहाओ, तुमने दूसरे परिवारों से मिलीभगत की है। शी परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की, उसकी कुलीन शक्तियां नष्ट कर दी गई। शी परिवार ने उसे पकड़ने के लिए अपने रक्षक भेज दिए हैं।
सोचा न था कि तुम बच निकलोगे। लगता है तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई हैं। तो बहुत अच्छा हुआ। फिर बाद में शिकायत न करना कि मैंने तुम्हें कमजोर समझकर हराया। झूठ बकते हो। असल में तो तुम लोग ही मेरी अकेलेपन और बेबसी का फायदा उठा रहे हो। मेरी अनमोल हड्डी छीनना चाहते थे। मेरी सारी शक्ति नष्ट कर दी। लेकिन इस बार मेरे पास संप्रदाय प्रमुख का साथ है और मैं तुम्हें 100 गुना वापस लौटाऊंगा। शी हाओ, बस तुम हमला करो। ये हो ही नहीं सकता। मैं तो युवानिंग अवस्था की उच्च स्तर की कई यूएलटीआईवीएटीओआर हूं। तुमने अभी युवानिंग अवस्था में प्रवेश किया है। असंभव है। मैं तुम्हें हिला तो क्यों नहीं पा रहा? दुनिया में असंभव चीजें और भी बहुत कुछ हैं। तुम्हारा शिव परिवार मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। चूंकि तुम सब मरने के इतने इच्छुक हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूं। तुम सही वक्त पर आ गए। मुझे एक एक करके तुमसे पूछना नहीं पड़ेगा। वैसे भी तुम सब बेकार हो। तुम कह रहे हो कि मैं बेकार हूं? मेरा मतलब है यहां मौजूद हर एक व्यक्ति ये सब बेकार है। मैंने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई है। मैंने अभी पूरी शक्ति नहीं दिखाई है। तुम सब कैसे गिर गए? तुम्हारी क्षमता ज्यादा खास नहीं लगती। शी हाओ, तू एक दरिंदा है। हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। सभी महानुभावों, अब वो पवित्र पुत्र बन चुका है। बस इस पशु को पकड़ लो। हमारे स्वामी जरूर आपको भारी इनाम देंगे। मुखिया जी चिंता ना करें, इसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, चलो मिलकर इसका काम तमाम करते हैं। रुको, ये किंगडम संप्रदाय के लोग हैं। मेरे यूकी पैलेस की सुरक्षा में है। इतनी कम उम्र का दिव्य स्तर का प्रतिभाशाली ये आखिर कौन है? यूकी पैलेस ये फिर कहां से आ गया? कोई के मेंढकों का झुंड। मेरा यूकी पैलेस मध्य क्षेत्र का सर्वोच्च पवित्र स्थान है। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। क्या तुम हमारा विरोध करना चाहते हो? निकम्मों का झुंड। तुम ऐसी डींगे मत हाको। वे तुम्हारी यूकी पैलेस से डरते हैं, मगर मैं एक बूढ़ा आदमी नहीं डरता। हमारा तियांजी गेट भी मध्य क्षेत्र का एक पवित्र स्थल है। महानुभावों, मेरे साथ मिलकर हमला करो। तियांजी गेट तुम सबकी रक्षा करेगा। चूंकि तुम लोग तियांजी गेट के हो, लगता है अब अपना छुपा हथियार दिखाना पड़ेगा। आज का दिन वाकई बहुत उबाऊ था। तो चलो तुम्हारे साथ अच्छे से खेलते हैं। गुरुदेव, मैंने संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये युवती आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो हमें खुद ही सुलझाने होते हैं। दिखावा करना जो भी हमारे संप्रदाय के खिलाफ होगा, मारने से कोई बचा नहीं सकता। ये तो अंतरिक्ष को चीरने वाला महाशक्तिशाली है। मेरी जान बख्श दो। मैं संप्रदाय नेता हूं। मैं संप्रदाय नेता हूं। एक छोटा सा चूहा छूट गया था। तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तो स्वर्गीय गुप्त परिषद का मुख्य अधिकारी हूं। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। अपने अपने संप्रदायों को भेजो। किग्यून संप्रदाय में जाकर क्षमा मांगो। अगर ऐसा नहीं किया तो एक भी जीवित नहीं बचेगा। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए संप्रदाय की वेशभूषा जारी की जा चुकी है। बस ये पता नहीं है इस वेशभूषा की कितनी मात्रा है। क्या कोई अन्य प्रभाव भी है? भविष्य के देवलोक के प्रथम दिव्य संप्रदाय के रूप में संप्रदाय की वेशभूषा में कमी नहीं हो सकती। अगर सहयोगियों ने देख लिया, न केवल असीमित मात्रा में उपलब्ध कराई जाती है, साथ ही इसकी सुंदरता भी अद्वितीय है। भाग्य की शक्ति ने उसे चुन लिया। ये लड़की, पता नहीं क्या मैं आपके साथ किग्यून स्कूल जा सकती हूं? स्वीकार है। अरे गुरुजी, शिष्य चयन समारोह। तुम सिर्फ तुम हो।
हर बार बड़े मुकाबले में उतरते हो, हारते ही नहीं। तुम ही हो। कितने समय से अभ्यास कर रहे हो? 20 साल, 2 साल, 2 महीने, 2.5 दिन। क्या कहा? दो। वाह भाई, तू वो मैंने तो सालों मेहनत की। अभी तक बस शुरुआती स्तर ही हूं। सब मेहनत बेकार गई। गुरुदेव, बैठ जाइए, कृपया। धन्यवाद प्रधान फैंग। आज आपने मुझे अपनी शिष्या लियू जुए के साथ किग्यून स्कूल आने की अनुमति दी। प्रधान फैंग, आपके संप्रदाय ने मध्य क्षेत्र के परम पवित्र स्थल को नाराज कर दिया है। समय रहते तैयारी कर लेना ही बेहतर होगा। अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे यूके पैलेस की शरण ले सकते हैं। शीतल युवती, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मेरे ग्रीन क्लाउड संप्रदाय में असंख्य महारथी हैं। ये सभी शक्तियां मेरे किग्यून स्कूल के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। एक पल में मिटाए जा सकते हैं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है, तुम्हारे अभ्यास में रुकावट का कारण। अभी मैं तुम्हें इसका ज्ञान दूंगा। इस तरह तुम और शिहाओ, ये हमारे संप्रदाय का है, प्रमुख शिष्य बन गया है। धन्यवाद गुरुजी, आपका आभार। ये कमर तलवार शरीर है, पौराणिक कथाओं वाली शारीरिक संरचना जो स्वाभाविक रूप से तलवार के लिए बनी है। पूर्ण कौशल पर एक वार से आकाश चीर सकती है। हाँ, मध्ययुगीन काल में एक ऐसा साधक प्रकट हुआ था जिसने कभी पवित्र सम्राट के चरमकाल में स्वयं देवताओं का वध कर दिया। बाद में गुरुदेव, मैंने सीमा पार कर ली है। लगातार 7 स्तरों का उन्नयन, आधार स्थापना के शिखर पर पहुंच गया हूं। यह कहावत सच साबित हुई। कमल आत्मसात करने से अवस्था टूट गई। सिस्टम वाकई अद्भुत है। लिन भाई, अपने दोनों हाथ आगे करो। क्या एक इंग्लियन दिव्य तलवार नहीं है? प्राचीन काल में तलवारों के देवता ने इससे संतोष सम्राटों का वध किया था। वास्तव में एक गुप्त महान संप्रदाय है, करोड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा वाला। इतनी समृद्ध विरासत भी रखता है। धन्यवाद गुरुजी, आपका आभार। आज से मैं और ये तलवार दोनों मिलकर रक्षा करेंगे अपने संप्रदाय और अपने प्रियजनों की। श्रीमान फैंग, आपका बहुत धन्यवाद कि आप मुझे लेकर आए किग्यून संप्रदाय में भ्रमण कराने के लिए और उस परीक्षण में भाग लेने का मौका दिया। 9 दैवीय घंटों वाला मार्ग। इस बार की जांच के अनुसार दैवीय घंटे की परीक्षा में दीदी, तुम्हें तो महान सम्राट बनने की क्षमता है। बस तुमसे 1 घंटी कम बची। घमंड मत करो। कहते हैं ना, दुनिया में हर किसी से बड़ा कोई ना कोई होता है। एक से बढ़कर एक है। गूंजे तो क्या हुआ, ये दोनों सीनियर भाई, लेकिन पूरे 9 कमरे हैं। ये तो महान सम्राट बनने की योग्यता है। भाग्यशाली व्यक्ति, भाग्य का साथ मिला हुआ है। मास्टर फैंग तो 10 बार गूंजे। प्रतिनिधि ऑनलाइन नहीं आया। वो नॉर्डिंग मार्क का घंटा, मैंने भी कोशिश की थी। मैं तो एक महान सम्राट हूं, सब कुछ यही रखा हुआ है। उस घंटे ने सिर्फ 6 बार ही बजाई थी। मेरी यह सम्राट की स्थिति मौके से मिली हुई है। आखिरकार मैं यह महाराजा स्तर का व्यक्ति अब योग्य नहीं रहा क्या? भविष्य में मध्य प्रदेश अवश्य आना, यूपी पैलेस में मेहमान बनकर। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। लिन भाई, इस बार तुम्हें अपना शिष्य बना रहा हूं। अभी तक तुम्हारे परिवार को नहीं बताया है। चलो, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, पहली बार आए हो त्यानवु शहर? यहाँ की सबसे मशहूर मनोरंजन की जगह है। चलो, संगीत सुनने चलते हैं। ओह, वेश्यालय। क्या ये सचमुच का वेश्यालय है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अरे, ये लिन परिवार का बड़ा बेटा
यह वापस कैसे आ गया? इस समय वान परिवार और लिन परिवार, ये तो जानलेवा जंग है। ये तो बिल्कुल ना करा है, किसी काम का नहीं, बस परिवार के साथ डूबेगा। सबसे बदकिस्मत तो है उसकी मंगेतर। सब बड़े बड़े गुटों में शामिल हो गए। और यह निकम्मा कहेगा, ये तो एकदम सुंदर फूल जैसी है जो सड़े हुए गोबर में खिल रही है। गुरुदेव, मेरे घर का मुख्य द्वार। बड़े छोटे बाबू, तुम लौट आए। तुम सही सलामत हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, बेटा, तुम लौट आए। पिताजी, क्या हुआ है? वो घटिया वान परिवार ही जिम्मेदार है। उनका कहना है कि तुमने ही हत्या की है, वान परिवार के बड़े बेटे की। वे तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। उन्होंने बाई परिवार के साथ मिलकर हम पर अचानक हमला कर दिया। हम पूरी तरह से तैयार नहीं थे। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन यह सब सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। उनका कोई अता पता नहीं है। हमें डर था कि कहीं आप वान परिवार के हाथों पकड़े न जाए, कुछ अनहोनी हो न जाए। बस तुम सही सलामत लौट आए, यही बड़ी बात है। बेटा गलत था। वान तियान को मैंने ही मारा है। उठो, अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं। शिन को यह वान परिवार पहले से ही आंखों में खटक रहा था। उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। ये लड़ाई तो कभी न कभी होनी ही थी। एक लड़ाई तो अनिवार्य थी, परिवार और हमारा लिन परिवार। बड़े बेटे को मारना ठीक किया, लेकिन यह तो हमारे लिन परिवार का अपना मामला है। इसमें किसी और को नहीं फंसाना चाहिए, आप जैसे दोस्त को तो बिल्कुल नहीं। पिताजी, ये हैं शिष्य गुरुजी, किग्युन संप्रदाय संप्रदाय प्रमुख। गुरुजी जाग गए हैं। बेटे की सेहत अब तो उसकी क्षमता आधार स्तर की चरम सीमा पर पहुंच गई है। बहुत अच्छा, बेहतरीन। मुझे पता था मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं है। तुमने बहुत कष्ट सहा है। महान गुरु, कृपया गुरु आसन ग्रहण करें। चाय परोसें। लिन परिवार के मुखिया, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। वान परिवार ने बाई परिवार के साथ मिलकर हमारे लिन परिवार के विरुद्ध साजिश रची है। यह बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है। लेकिन तुम आगे बताओ। वे अभी पूरे 4 असली महारथी। इनकी ताकत कम नहीं आंकनी चाहिए। इसके अलावा ये बाहरी वाला वान परिवार तो वो बहुत चालाक है। हमें काफी नुकसान उठाना पड़ा है। मेरी राय में यह मामला बेहतर होगा विस्तार से योजना बनाएं, फिर से सोच विचार करके फैसला करें। पिताजी, आप चिंता न करें। किग्युन क्लान में कई महान योद्धा हैं। छोटा सा वान परिवार। विशेषज्ञ के सामने फोहर प्रदर्शन नहीं करूंगा। मेरे शिष्य ने ठीक कहा, नगण्य वान परिवार एक पल में तबाह हो सकता है। मैं लिन परिवार के मुखिया के रूप में हवा संप्रदाय के प्रमुख के आदेश के लिए तैयार हूं। हवा संप्रदाय प्रमुख के निर्देशानुसार चलूंगा। तुच्छ वान परिवार, अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये भाई, वान परिवार के यहां जाना, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। संप्रभु, परिवार के मुखिया वांग, सबने मिलकर तय किया था, लिन परिवार का सफाया कर दो। लिन परिवार के संसाधन वास्तव में हमारे बाई परिवार के हैं। बस तुम लोग तैयार हो जाओ हमारे साथ मिलकर लिन परिवार को खत्म करने में। तो ये संसाधन कुछ भी नहीं है। तो ये संसाधन क्या चीज है? वो लिन परिवार, उसने मेरे तियान को मार डाला। मेरा बेटा वान तियान, उसमें तो एक सम्राट बनने की प्रतिभा थी। पूरा वान परिवार बाहर आकर अपनी मौत को गले लगाओ। कितना बड़ा दावा है। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें पता भी है? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बाई परिवार की बेटी हूं। इससे तो मेरा काम ही आसान हो गया। उठो, मर जाओ। बदला क्या हुआ? क्या ये वो परिवार वाले हैं? उन पर हमला हो गया? नहीं, असल में वान परिवार को पता ही नहीं किस ताकतों से टकरा गए।
किस शक्तिशाली व्यक्ति से बाई परिवार के साथ मिलाकर सबका सफाया हो गया। अब तो वान और बाई परिवार दोनों ही सिर्फ नाम के रह गए हैं। और ये गुरुजन, ये कौन सा महान साधक है? संप्रदाय प्रमुख रंग वान और बाई परिवार की सारी संपत्ति लिन परिवार ने उचित रूप से एकत्र कर ली है। लिन परिवार ने उचित रूप से एकत्र कर ली है। सभी की गिन संप्रदाय को भेज दी जाएगी। हाँ, हमारा लिन परिवार तैयार है इग्यून संप्रदाय की सहायक शाखा बनने के लिए। कृपया हमें अनुमति दें। आपके अन्य परिवारों के साथ भाईचारे और आदर के संबंधों को देखते हुए, भाईचारे और आदर के इस रिश्ते के आधार पर मैं स्वीकार करता हूं। मुबारक हो होस्ट। छिपे हुए मिशन को पूरा किया, सहायक संगठन प्राप्त किया, संप्रदाय मूल्य में 1000 की वृद्धि, संप्रदाय मूल्य बढ़ा। यह तो वाकई एक अप्रत्याशित खुशी है। हालांकि इससे बचने के लिए मेजबान बग का फायदा न उठा पाए। दबाव में शामिल किया गया संगठन, यह कोई मजाक नहीं है। मैं एक संप्रभु नेता हूं। मैंने हमेशा प्रलोभन देकर मनाया है। कुलपति, न्यान परिवार के लोग आए हैं। जल्दी से अंदर आइए। शायद न्यान परिवार को पता हो तुम लौट आई। शादी की बातचीत के लिए आ रहा हूं। हाँ। ग्रीन। न्यान जिया भाई, आज घर आए हो, क्या कोई खास बात है? बड़े भाई लिन, आज हम आपके पास एक अनुरोध लेकर आए हैं। बेझिझक बताओ। आज लिन परिवार का बड़ा दिन है। हर बात का हल निकाला जा सकता है। आज हम किगर को शादी तोड़ने के लिए लाए हैं। कोई समस्या नहीं। तुमने अभी क्या कहा? ये सब मुख्य किरदार के क्लासिक ड्रामे हैं। नियान परिवार शादी तोड़ने आया है, तभी लिन बाई असली ताकत दिखा पाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। वान और बाई परिवारों ने हमला कर दिया, भारी नुकसान हुआ। हमारा नियान परिवार वादा तोड़ने वाला नहीं है। अगर आज आप मान जाएं, सगाई तोड़ना तुम्हारी मुश्किलें, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें पैसे जुटाने होंगे, तुम्हें 10,000 जुटाने होंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा लिन परिवार अब खत्म हो गया। क्या ये ज्यादा ही हो गया? हमारा लिन परिवार बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। छोटे वान का घर, मुझे बस एक चेतावनी देनी है, फिर मामला सुलझ जाएगा। लेकिन तुम, यह नहीं हो सकता। तुम्हारी खबरें बहुत पुरानी हैं। क्या उसे पहले ही खत्म कर दिया गया है? आज तुम्हें मानना ही होगा, चाहे तुम मानो या न मानो। टीगर, तुम भी यही सोचा था उसने। भैया लिन भाई, अब मैं शामिल हो चुका हूं सबसे ताकतवर संगठन रुई शुई स्कूल में। अब हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते। वैसे भी तुम एक नाकारा हो। मेरी शिक्षा के लायक हो क्या तुम? सिर्फ इसलिए कि मैं बेकार हूं। मेरी प्रतिभा कमजोर है तो मुझे हमेशा नकार दिया जाता है। 30 साल पहले नदी के पूर्वी किनारे की स्थिति थी। अब 30 साल बाद नदी का पश्चिमी किनारा बदल गया है। किसी युवा की गरीबी का मजाक न उड़ाओ। फिर क्या हुआ? किसी अधेड़ की गरीबी का मजाक न उड़ाओ। बूढ़े की गरीबी का मजाक न उड़ाओ। मृतक का सम्मान सर्वोपरि है। बस करो। मौका न मिलने की शिकायत मत करना। तुमने किगर से शताब्दी का वादा किया था। 100 साल बीत जाने पर मैं स्वयं तुम्हें सौंप दूंगी। अपने परिवार के साथ जाकर माफी मांगो। किसके पास 100 साल तक तुम्हारे साथ खेलने का वक्त है? हम सिर्फ आज के लिए जीते हैं। बस आज की तुलना करो। अगर उसने लिन बाई को हरा दिया, लेकिन अगर वो हार गई, तो उसे तलाक दे दिया जाएगा। निया परिवार, तुम्हें अभी इस शहर से निकल जाना चाहिए। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। मेरे शिष्य, गुरु होने के नाते मेरे कुछ शब्द हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जब मन में किसी स्त्री का स्थान न हो तो तलवार चलाने में देवता जैसी शक्ति आती है। खींचो खींचो खींचो। हाँ।
लिन भाई भैया। किंग। तो तुम सच में मुझे मारना चाहते थे? अरे, दिल में औरत नहीं, तलवार चलाने में माहिर। ग्रीन, जल्दी उसे मार दो। वह आध्यात्मिक ज्ञान की साधना में लीन है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण की पराकाष्ठा। भैया लिन भाई, तुम फिर से अभ्यास कर सकते हो। निम्नतम बिंदु। कौन सा व्यक्ति हमेशा एक ही स्थिति में ठहरा रह सकता है? आओ, रुक जाओ। बेटा, बड़े होकर छोटे को सताना। सचमुच बेशर्म हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिन परिवार में कोई नहीं बचा? सताऊंगा तो क्या करोगे? हमारा रुई शुई संप्रदाय पवित्र भूमि को छोड़कर किसी से नहीं डरता। हाँ, मेरे पिता यहां हैं। आज तुम्हें यह सगाई तोड़नी ही होगी। क्या? तुम लोग? क्या तुमने कभी सोचा कि बाई और यून परिवार कैसे बर्बाद हुए थे? अगर तुम योंगशुई कबीले को, वो किस खेत की मूली है? ये कौन सा ताकतवर है? तुमने हमारे ऋषि संप्रदाय का अपमान किया। जो भी महागुरु की इच्छा के विरुद्ध जाएगा, उसका वध कर दिया जाएगा। यही वो ताकत है जिस पर तुम्हारा भरोसा है। लेकिन हमारे किंगडम संप्रदाय के सामने ये सिर्फ एक चींटी के समान है। बस उसे नष्ट कर दिया गया है। नियान परिवार के पिता पुत्री की क्षमताओं को देखते हुए नियान परिवार को तियानवे शहर से निकाल दो। मुझे हमेशा लगता है कि तुम अभी भी बहुत ज्यादा दयालु और नम्रदिल हो। हालांकि उसके साथ तलवारबाजी करने पर मैं इस युग का एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति, जब मैं बिल्कुल बेकार हो गया था, उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी शादी टूटने की बात नहीं की। अब वो इंसान बदल गया है। बस उसे इस बात छोड़ दो, दोबारा आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वे लोग। यही तो है तलवार खींचने का मतलब। पहले अपने दिल के इंसान को भूल जाओ। हाँ, गुरुजी, गुरुजी, कोई लड़ाई कर रहा है। इस पुराने रास्ते पर केवल एक ही रास्ता है। बचना तो असंभव है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कहा जाता है, जो हम पर हमला ना करे, हम उस पर हमला नहीं करते। मैं किसी को तंग नहीं करता। सीधे निकल जाओ। हाँ, 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 हाँ। मुझे तुम्हें किन रोशू कहना चाहिए। चाबी निकालो। चलो ठीक से मजा लेते हैं। तुम्हारी लाश पूरी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। तुम सब देशद्रोही और गद्दार हो। राजगुरु की चाबी कभी नहीं पाओगे। मैं किन रोशुए चाहे मर जाऊं, तुम्हारी साजिश कभी सफल नहीं होने दूंगी। छोटी लड़की आ गई। सारा मजा किरकिरा हो गया। क्या तुम लोग? हम बस रास्ते से गुजर रहे थे। मैं तुम्हारे मामलों में शामिल नहीं होना चाहता। गुरु जी ने कह दिया है। हम तो बस गुजर रहे थे। कृपया मेरी जान बचाइए। सचमुच खूबसूरत है, पर सुंदरता तो मिट्टी में मिल जाती है। मैं मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। अगर आप मुझे बचा सकें। प्राचीन पवित्र क्षेत्र की गुप्त चाबी आपको सौंपी गई है। मैं महान जोहू राज्य का प्रथम शीर्ष सेनापति हूं। लगभग धोखा खा गया था। तुम लोग वास्तव में सिस्टम। मेरी जांच करो। यह व्यक्ति कौन है? किन रोशुई। दिव्य स्तर की पराकाष्ठा। दुष्ट मंत्री ने झूठी खबर गई, उसे सिंहासन से उतार दिया। प्राचीन संत गुप्त स्थल। मुझे इसमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। सभी लोगों का प्रथम दिव्य संप्रदाय। नया कार्य जारी किया। एक प्रतिभाशाली शिष्य को भर्ती करो। कार्य पूरा करने पर इनाम मिलेगा। योगी शिष्य की पहचान हो गई है। यह व्यक्ति 3 दिन बाद प्राचीन पवित्र स्थल पर प्रकट होगा। कृपया उसे शीघ्र अपने संप्रदाय में शामिल कर लें। चूंकि सिस्टम ने अब कार्य दिया है, तो ये गुप्त कुंजी अवश्य हासिल करनी होगी। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम सारे मर्द एक लड़की को तंग कर रहे हो। क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूं। अच्छा, तो फिर मेरे साथ संप्रदाय चलो। अब से कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेगा। चलो। क्या तुम चले गए? ये भाई, बहुत बकवास कर रहे हो।
गुरु, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? महोदय, मेरा नाम किन ऋषि है। महोदय, मुझे ऋषि कह सकते हैं। क्या तुम जानती हो आगे क्या होगा? मैं तुमसे कुछ करवाऊंगा क्या? अब से तुम किग्यून कबीले के नौकर हो। चाय पानी का काम देखोगे। असली मर्द झुक भी सकता है, खड़ा भी हो सकता है, और समझदार लड़की हर हाल में अपना रास्ता बना लेती है। यह महारानी बड़े काम करेगी। तुम लोगों को जल्दी से अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। कुछ दिन बाद प्राचीन संतों का गुप्त क्षेत्र खुलने वाला है। उस समय अंदर संसाधन बहुत अधिक होंगे। निश्चित रूप से उन पर होड़ मचेगी। यह एक अच्छा अभ्यास होगा। ये गुरु जी हैं। गुरु जी, महाराज। गुरुदेव, बहुत बुरा हुआ। आत्मा आत्मा, मैंने तुम्हें कैसे सिखाया था? मुसीबत में धैर्य बनाए रखो। आओ पहले चाय पी लो। मैं पूरा लिंगजू उलट पुलट हो गया है। सभी बड़ी ताकतें तियांजी गिल्ड के नेतृत्व में। और हमारा किग्यून स्कूल? क्या किग्यून स्कूल पर हमला करने की हिम्मत? तुम लेन परिवार वाले, क्या आप पछता रहे हो? ग्रीन क्लाउड सेक्ट का सदस्य बन गया। ग्रीन क्लाउड सेक्ट का बेकार की बातें बंद करो। ग्रीन क्लाउड सेक्ट पर हमला करना चाहते हैं, हमारी लाशों पर से गुजरकर। कौन है? इन तुच्छ लोगों को खत्म करने जाना चाहता है। मैं जाऊंगा। तुम्हें सीधा रास्ता मिला था, पर तुमने नहीं अपनाया। अब नरक का दरवाजा खुद ही खटखटा रहे हो। कौन है जिसकी मेरी धरती पर, मेरे इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? पिताजी, आप ठीक तो हैं? मैं तो सोच रहा था बस आसानी से खत्म कर दो। वाह, जोश आ गया। लगता है अब इसके साथ खेलना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर से तुम तीनों ही हो। तुम्हारा किग्यून स्कोर सचमुच बिल्कुल खाली पड़ा है। हमेशा तुम ही लोगों को भेजते हैं। इस बार मैं देखना चाहता हूं तुम में इतनी हिम्मत कैसे, बड़ी ताकतों का विरोध करने की। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं है। कुछ ही देर में मैं तुम सबको सीधे नीचे पहुंचा दूंगा। ये तो बहुत ही घमंड है। तुम असल में हो कौन? बस दो असली दुनिया वाले हैं, महज दो साधारण योद्धा हैं। और ये तो केवल अंतरिक्ष तोड़ने वाला महारथी है। अंतरिक्ष तोड़ने वाला महारथी, बस एक अंतरिक्ष तोड़ने वाला महारथी है। क्या यही है तुम्हारी ताकत? क्या यही किग्यून कबीले का आत्मविश्वास है? किग्यून कबीले का दमखम? हालांकि यह भी सही है, यह है कि आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी विरल है। मेरा ही उदाहरण ले लो। अगर लंबे समय तक कोई शक्ति अवशोषित न की जाए मध्य क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा से, तो खांसी होने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं तुम्हारी यहाँ की सुविधाएं कितनी खराब हैं, कितनी शर्मनाक हैं। रात भर जागना, अब बहुत हो गया, रुक जाओ। एक भीड़ की मदद से तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत। किग्यून संप्रदाय ने आकर धमकी दी, तुम सब मर जाओगे। तुम सब ध्यान से देखो, अच्छी तरह सफाई करो, बस मेहनत से अभ्यास करते रहो। हर कोई इतना शक्तिशाली बन सकता है। छोटों को सताना कौन सी बहादुरी है? हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। ठीक है, चलो यही सही है। जब तुम इतने बेताब हो मरने के लिए, तो मैं खुद ही तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। सचमुच ये स्पेस शैटरिंग राज इतना शक्तिशाली है, इससे तो पूरा आकाश ही टूट रहा है। महान पूर्वज, तुम सबके लिए मौत ही बची है। ये भी स्पेस शैटरिंग राज का ही स्तर है। उसकी ताकत इतनी भयानक कैसे है? बेकार के निकम्मे सब। ये हैं हमारे मुख्य मंदिर के वरिष्ठ, उनकी शक्तियां अथाह हैं। अरे रे, भूले बदमाश, तुम भी मरने आ गए। अज्ञानी नौसिखिए, मैंने स्वर्गीय रहस्यमंडल की गुप्त विधि का उपयोग किया है, अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है।
मैं तुम नीच कुत्तों को दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है। गुरुजी, वो कितने शक्तिशाली हो गए हैं। अर्धसंत, बस एक छोटी सी चींटी है। रात के समय पीछे हट जाओ। बूढ़ा आदमी, तुम किसे डरा रहे हो। मैं तो बस एक हूं, बाहरी दरवाजे का मुखिया। मुझसे ज्यादा ताकतवर लोग बहुत सारे हैं। तुम रुको। हाँ हाँ, सचमुच ये अनजान नौजवान है। बस डींगे ही मारते हो, बस डींगे ही मारते हो। मेरी अभी की शक्ति, वो तो तुम बहुत बोलते हो। ये कैसे संभव है। महान गुरु तो अर्ध पवित्र हैं, अर्ध पवित्र कैसे मर सकते हैं। लिंग प्रांत, हमारे किग्यून संप्रदाय का आदर सर्वोपरि होगा। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है। महल का स्वामी, मोचेन बड़े गुरु का जीवन पटक टूट गया है। क्या टूट गया। वो पूर्वी क्षेत्र क्यों गया था। पूर्वी क्षेत्र में सदैव आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी रही है। ऐसा कोई कैसे हो सकता है जिसकी शक्ति उससे ऊपर हो। उसकी हत्या भी कर दी। संप्रमुख, यह व्यक्ति, पिछली बार संगठन में इसका जिक्र हुआ था। गिंग्यून संप्रदाय पर हमला करने जा रहे हैं। गिंग्यून संप्रदाय, कुछ दिन पहले यह तो साफ दिख रहा है, एक महान सम्राट स्तर का शक्तिशाली प्रकट हुआ है। महल के स्वामी, तुम्हें क्या हो गया है। मैं ठीक हूं। गिग्यून संप्रदाय में एक भयानक रहस्य है, उनसे बिल्कुल नहीं टकराना चाहिए। सभी को सूचना दे दो। पूर्वी प्रांत से हटने का आदेश। मंदिर प्रमुख, छिपे हुए उपकरण का पता चला है। गुंजन पर नजर रखकर भविष्य जानने की कोशिश स्वचालित रूप से समाप्त कर दिया गया है। गुंजन संप्रदाय पर जासूसी, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। होस्ट, बधाई हो, चरणबद्ध कार्य पूरा हुआ। चांदी रंग का आह्वान और किग्यून युद्धपोत। किग्यून युद्धपोत, युद्धपोत पल भर में तैयार। किग्यून युद्धपोत पल भर में हजारों मील। ये प्री सेज अटैक झेल सकता है, प्री सेज स्तर के हमले को रोक सकता है। वो प्रकाश तोप चला सकता है। इसकी शक्ति एक संत के 10 हमलों के बराबर है। गुरुदेव, किग्यून संप्रदाय अब लिंगझो पर छा गया है। लिंगझो के सभी संप्रदाय पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं हमारे किग्यून संप्रदाय के आगे, और किग्यून संप्रदाय को सर्वोच्च मानते हैं। लिंगझो का सबसे ताकतवर शासक। गुरुदेव, और क्या हुक्म है। पूरे लिंगझो को सभी लिंगशी पत्थर ढूंढने भेज दो, जितने मिल सके उतने अच्छे। अरे हाँ, एक बात और, तुम्हारे लिन परिवार के लोग सब ठीक ठाक तो है ना। गुरुजी, 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 गुरुजी। महाराज, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है तो ठीक है। शायद प्राचीन पवित्र स्थल है, और लिन परिवार के मुखिया भी। गुरु ने कहा, अब जाओ उस विशेष कक्ष में जहां गुप्त ज्ञान रखा गया है। वहां से तुम्हें अपनी पसंद का मार्ग चुनना है, ऐसी विद्या लेना जो तुम्हारे मन को भाए। शिष्यों ने कहा, आपका आशीर्वाद रहा गुरुजी। तभी अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। उसने 5 चमकदार रजत कार्डों का उपयोग किया। आवाज ने घोषणा की, बधाई हो, तुम सफल रहे। एक शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ जिसकी शक्ति असाधारण थी। एक रक्षक संरक्षक जो अंतरिक्ष तोड़ने की क्षमता रखता है। उन्होंने संरक्षक की चाय चुरा ली। यह नहीं हो सकता, मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। आप यह आधिकारिक कार्य कर रहे हैं। मेरे पास 5 रजत कार्ड हैं। यह तो अंतरिक्ष तोड़ने की क्षमता वाला है। मैंने संप्रभु से मुलाकात की है। हाँ, अब से यह संप्रदाय तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इसकी रक्षा करना। सभी संरक्षक अब तुम्हारे नेतृत्व में रहेंगे, संप्रदाय प्रमुख के आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, आगे मैं बनाऊंगा ग्रीन क्लाउड सिटी, हजारों मील लंबी, हजारों मील चौड़ी, पूर्वी क्षेत्र की पहली विशाल नगरी। वाकई यह मार्शल सेन का रहस्य स्थान है। सभी बड़ी ताकतें एक के बाद एक पहुंच रही हैं। हर कोई इससे अपना हिस्सा पाना चाहता है। लेकिन यह तो हमारा है, यह जरूर हमारा होगा। भैया, अभी अभी तो गोल्डन कोर में पहुंचे हैं। तुम अब मैं मध्यम स्तर का दिव्य शिशु हूं। भैया, जल्दी करो। हाँ,
लेकिन ये प्राचीन शहर कैसा बन रहा है? गुरुदेव, चिंता मत करो, पिताजी ने कहा है। दो 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 पहला शहर बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा शहर बनाने का सपना है, और एक राजवंश के पूर्वज हैं। व्यक्तिगत रूप से घोषणा की, लिंगझोऊ की सारी संपत्ति लगा दी, ऊपरी संप्रदाय से मित्रता करो, एक विशाल शहर का निर्माण करो। तीसरा व्यक्ति पाया गया है, प्रतिभाशाली शिष्य आसपास ही है, कृपया मेजबान जल्द से जल्द वहां पहुंचे, कार्य पूरा करें, भारी इनाम प्राप्त होगा। प्रणाली, उसकी जानकारी प्रदान करें। किरिन राजवंश की राजकुमारी हुआ किग्यो। उसकी कुलीन अवस्था अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, उसके पास दिव्य फिनिक्स शरीर था। मूल रूप से वो अभ्यास में नाकाबिल मानी जाती थी। 1 महीने पहले वो दुनिया घूमने निकली थी, रास्ते में एक घाटी से गुजरी, वहां उसे एक अजीब सी अंगूठी मिली, उसे वह ले आई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अंगूठी के भीतर उसमें जल परी साम्राज्य की आत्मा का वास है। एक शिष्या के रूप में तुम्हारा रास्ता तो सीधा गोल्डन फिंगर वाला है, यानी बूढ़ी दादी वाला रास्ता। लिनबाई और शीहाओ, पहले तुम लोग शहर में घूम लो, मुझे कुछ काम है। ठीक है। राजकुमारी, आप मेरे पीछे आ रहे हैं, पूरे रास्ते से, इस तरह छिपकर। आखिर चाहते क्या हो? सामने आ जाओ। तुम साधारण बच्चलन नहीं लगते। तुम हो कौन? राजकुमारी को पीछा क्यों कर रहे हो? तुम हो फूलों की सी भाषा बोलने वाली, हमारे राजवंश के लोग। शायद मुझे भी पता ना हो तो मेरे, लेकिन तुम्हें तो मेरा नाम भी मालूम है। मैं आकाश के रहस्य जानता हूं, धरती के राज समझता हूं, सब कुछ जानती हूं मैं। आज आई हूं, बस तुम्हें एक मौका दे रही हूं, तकदीर बदलने का, किस्मत बदलने का। मतलब? बहुत आसान बात है, मुझे गुरु मान लो, मेरी किग्यून सोसाइटी में शामिल हो जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अच्छा, ये तो किसी संप्रदाय की भर्ती है, किग्यून सोसाइटी। मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना, हमारे किलिन साम्राज्य की तुलना में ये कैसा है? मेरे हाथ की एक झपकी में तबाह हो जाएगा, यहां तक कि सम्राट भी मेरे सामने महज एक चींटी के समान है, सिर्फ मेरे पैरों तले रौंदे जाने के लायक। तुम्हारी हिमाकत देखो, मैंने झूठ नहीं कहा था, है ना? जलपरी साम्राज्य, जल परियों की साम्राज्य, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस इतना जानना है कि मेरे पास इतनी शक्ति है कि तुम्हारी रक्षा कर सकूं। बस तुम्हें किग्यून संप्रदाय में शामिल होना है, तुम और भी जान पाओगे जो कुछ तुम जानना चाहते हो। यह मामला यूर। गुरुजी, ठीक है, मैं किग्यून क्लान में शामिल होता हूं। गुरुजी को प्रणाम। वाह, बढ़िया, एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। मेजबान को बधाई हो, कार्य पूरा हो गया है। प्रतिभाशाली शिष्य, 5 रजत कार्ड प्राप्त हुए। शिष्य परीक्षण टावर 1 संप्रदाय में भेज दिया गया है। संप्रदाय विशेष गुप्त क्षेत्र 1, फिनिक्स व्युत्पत्ति विधि का रहस्य। मेरे मालिक के कारण पवित्र राज्य से भी ऊपर की शक्ति प्राप्त हुई। शक्तिशाली योद्धा, साथ ही मिला कमल का शरीर रूपांतरित करने वाला कंद। मतलब यह है कि निर्मित किया गया, लेकिन उसे मुफ्त में इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। उसे मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। 10,000 साल तक किग्यून संप्रदाय के लिए काम करेगी, और 10,000 साल बाद अगर वो फिर भी मौजूद रही तो एक और 10,000 साल का विस्तार कर देना। गुरुजी, प्रिय गुरुजी, चलो मैं तुम्हारा परिचय कराता हूं, ये तुम्हारी छोटी बहन है, हुआ किंग्यो। नमस्ते बहन। रहस्यमय दुनिया खुल गई है। जब तुम रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करोगे, छोटी बहन का ख्याल रखना, चिंता मत करो, हम जो भी छीनेंगे पहले हमारी छोटी बहन को चुनने देंगे। क्या छीनना है मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कितनी बार, मेरा किग्यून संप्रदाय उनकी एक सुई धागा भी लेने की इजाजत नहीं देता। बस इतना ही, अगर वे नहीं उठा पाए हम पर छोड़ दो, तो हम तो जरूर लेंगे। और एक बात, आमतौर पर उसमें काफी अनाज होता है। जब तुम अंदर जाओगे
ख्याल रखना, बिल्कुल नहीं। बहुत लालची हो। समझ गया गुरुजी। मैं पूरी तरह सुरक्षा करूंगा अपने छोटे भाई बहनों की। हाँ। यू र पिताजी, तुम यहाँ थे। वो कौन सी टीम है? वो मेरे गुरु हैं। अब मैं किग्यून क्लैन का सदस्य हूं। लिंगझो क्लैन के प्रमुख फैंग किंगयांग। मुझे पता है। यू र तुम्हें अच्छे से देखभाल करनी होगी। किग्यून कबीले को इस तरह हावी नहीं होने दिया जा सकता। बड़ी ताकतों की ओर से समर्थन के रूप में उसके करीबी व्यक्ति होने के नाते मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। उन्हें अभी भी अंदर कुछ देर रुकना है। क्यों न मेरे साथ राजमहल चलकर बातचीत करें। मैं भी मेहमान नवाजी का फर्ज निभाना चाहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले। जरूर। बड़े भैया, ये गुप्त स्थल पहले ही कई बार लूटा जा चुका है, बार बार खोजा जा चुका है। शुक्र है हमारी छोटी बहन साथ है, नहीं तो ये सारे कीमती सामान कभी नहीं मिल पाते। वो हम दोनों की तरह नहीं है, जो बस औसत स्तर पर है। हाँ 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 हाँ, वाकई असाधारण है। तुम्हें उससे अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। रहस्यमय दुनिया का द्वार खुलने वाला है। हम द्वार की तरफ चलते हैं, वहीं चलते हैं। पूर्व दिशा में एक महान संत की विरासत प्रकट हुई है। बताओ तो। तुम ठीक कहते हो। मौका आसमान से यह नहीं गिरेगा। किग्यून क्लैन का आभार। हमें सच में सारा सोना चाहिए, यही खत्म हो जाए। अगर आभार मानना है तो मेरी छोटी बहन को धन्यवाद दो। उसी ने उस राक्षस को खोजा था। सब लोग थोड़ी और सहन करो। सुबह होने वाली है। रहस्यमय जगह का बाहर निकलने का रास्ता, यहां तक कि पवित्र भूमि की जान बचाने वाली आखिरी उम्मीद भी खत्म होने वाली है। अगर फिर कोई हमला हुआ, चुप चुप रहो तुम। हाँ 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 हाँ, यह नहीं हो सकता। सच में फिर से आ गया। मैं नहीं मरना चाहता। बचाओ, छोटी बहन की रक्षा करो। वरिष्ठ, चूंकि तुम राक्षस को पहचान सके, क्या तुम हमें बचा सकते हो? धीरे से बोलो, अपनी चेतना खोल दो। तुम्हारी तलवार मुझे दो। तुम। ये हो ही नहीं सकता। पूर्वी प्रदेश में तुम जैसा शक्तिशाली व्यक्ति। तुच्छ कीड़ा, तुम अभी मेरा नाम जानने लायक भी नहीं हो। ये सारे शापित लोग रिक्त पास उपाय हो। तुम मेरे इंतजार में रहो। हमारी दानव सेना फिर से लौट कर आएगी। वरिष्ठ भाई, ये छोटी बहन बहुत प्रबल है। बहुत बढ़िया। उसे कोई खास ताकत दी होगी, लेकिन इस रहस्यमय जगह का द्वार अब खुलने वाला है। यू र तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूं। दो भाइयों ने मेरी रक्षा की, नहीं तो मैं बच नहीं पाता। अब मठ वापस लौटने का समय आ गया है। गुरुदेव, मुझे सब पता चल गया है। तुम लोगों ने उस गुप्त स्थान से जो भी दवाइयां प्राप्त की थी, वो सब मठ को सौंप दी हैं। क्या तुम लोगों के पास ये तुम्हारे संप्रदाय का पहचान चिन्ह है?
शिष्य, शिष्य भाई, गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। हाँ हाँ, सीधे गुरु के शिष्य। तुमने प्राचीन संतों के गुप्त क्षेत्र की परीक्षा पास कर ली है। इसे एक अनुभव माना जा सकता है, एक कठोर युद्ध क्षेत्र का। आज से तुम सभी हमारे संस्थान के आधिकारिक सदस्य बन गए हो। गुरुजी, आपका आभार। अब से संस्थान समय समय पर कार्य जारी करेगा। तुम अपने संस्थान के टोकन के माध्यम से संस्थान को अपना हिस्सा अदा करोगे, एक निश्चित सेवा शुल्क। तुम यहां आओ। फीनिक्स व्युत्पत्ति सिद्धांत, यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया है। अभ्यास पद्धति। किग्यू गुरुजी का आभार व्यक्त करती है। किग्यू, गुरुजी, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने गुरु और संप्रदाय का नाम कभी नहीं दबाऊंगा। गुरु का विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। आकाश से बिजली गिरे और मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा शरीर नष्ट हो और मेरा मार्ग समाप्त हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। बस तुम लोग मन लगाकर साधना करो। उसे यहीं छोड़ दो। ठीक है, तुम लोग पहले नीचे जाओ। जी, तुम क्या करना चाहते हो? हम्फ, ये संप्रदाय तुम्हें एक मौका देना चाहता है। बस पता नहीं, क्या तुम इसे संभाल पाओगे? मुझे तुम्हें किग्यून क्लैन का वरिष्ठ बनाना है, 10,000 सालों तक रहने वाला मुख्य सदस्य। इनाम के तौर पर तुम्हें एक नया शरीर दिया जाएगा। क्या कहते हो? बहुत अच्छा। शिवशयन प्रमुख का आभार व्यक्त करती है। पर एक बात है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा? हाँ, दैवीय प्रतिज्ञा भयानक है, लेकिन अगर कोई उसे तोड़ना चाहे तो यह असंभव भी नहीं है। यह तो सृष्टि द्वारा निर्मित एक परम सिद्धांत का अनुबंध है। यदि एक पक्ष भी पछताएगा तो वास्तव में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, चूर चूर कर दिया जाएगा। मृत को जीवित और हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है। प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाला है। तुम्हारे विचार में कितने लोगों में ये क्षमता होगी? ये संप्रदाय तुम्हें ये शरीर दे सकता है, तो इसे कभी भी वापस ले भी सकता है। जो शक्तियां तुमने वापस ले ली हैं, मुझे यकीन नहीं होता, तो फिर कोशिश करके देखो। आज से तुम अब मेरे किग्यून कबीले के मांस द्वार के वरिष्ठ सदस्य हो। तुम जा सकते हो। पिछली बार मिले 5 रजत पुरस्कार। 2 लोगों को बुलाया गया। बाहरी द्वार के खंडहर क्षेत्र के वरिष्ठ, एक अर्ध पवित्र स्तर के आंतरिक द्वार के वरिष्ठ, अनुशासन मंडल और कौशल मंदिर के वरिष्ठ। अब कर्मचारियों की व्यवस्था पूरी हो गई है। अब समय आ गया है पहाड़ खोलकर शिष्यों को स्वीकार करना शुरू करने का। सभी दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ दिव्य संप्रदाय एक मिशन जारी करता है। पहली बैठक आयोजित करो। भारी इनाम प्राप्त होगा। सभी लोग, मैं किग्यून संप्रदाय का प्रमुख हूं, प्रत्यक्ष शिष्य शिहाओ। आज की पहली परीक्षा है स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना। सूर्यास्त से पहले जो पर्वत की चोटी पर पहुंच जाए वो मेरा शिष्य बन सकता है। किग्यून संप्रदाय का सदस्य। गुरुजी, क्या यह संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध है? यह जगह हमारे यहां से बेहतर है। बहुत दूर की बात है। मेरे जीवनकाल में ऐसी छोटी ताकतों को एक तमाचे से ही खत्म किया जा सकता था, लेकिन अभी तुम बहुत कमजोर हो। यहां शामिल होकर ही तुम मध्य क्षेत्र जल्दी पहुंच सकोगे। अब ज्यादा देर नहीं है। जिस दिन मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी, लिन याओ, मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। शुरू करो। हम्फ, मैं तो किग्यून क्लान की हूं, मलमूत्र प्रबंधक, गोबर उठाने वाली प्रमुख। क्या तुम लोग लिजोह में रहना नहीं चाहते? इस सज्जन की क्या राय है? इन करोड़ों लोगों में से 10,000 से भी कम है। इस बार जो हिस्सा लेने आए हैं, क्या कोई खास बात है? फिरा की अग्निदेह, अभी वो आत्मा शिशु अवस्था के मध्य चरण में है। ऐसा प्रतीत होता है वो अकेले अभ्यास करने वाली एक प्रतिभाशाली है। उनके गुरु हैं, उनके गुरु एक आत्मिक शरीर हैं। किन्हान महज कुछ ही महीनों में अब इस स्तर तक पहुंच गए हैं। आत्मा की पराकाष्ठा तक पहुंच गया है। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह है पुनर्जन्म। पिछले जन्म में अपने ही प्रेमी ने
इसी शख्स के शरीर में पुनर्जन्म लिया है। एक तो उसके पास है सुनहरी उंगली वाला बुआ बर्तनदा था, और दूसरा शख्स है पुनर्जन्म लेने वाले महान सम्राट। लेकिन उनके पास भी नहीं है। इतनी खास बात नहीं है। तुमने तो नहीं किया, शिष्य स्वीकारने का कार्य जारी किया। संप्रभु। शिष्य स्वीकरण समारोह समाप्त हो चुका है, जिनमें से 100 लोग बाहरी शाखा के शिष्य बनने के लिए, 1400 लोग सेवक शिष्य बने। असल में देखा जाए तो उनमें से 2 लोग विशेष रूप से ध्यान खींच रहे थे। दोनों की प्रतिभा परीक्षा में 8 घंटियां बजी थी, और दूसरे का नाम था। क्योंकि घंटी की आवाज केवल 2.5 बार ही गूंजी, परीक्षा में असफल रहे। हमारी यह परीक्षा शुरू से ही हमारा नजरिया गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का रहा है। नौकर और बाहरी शाखा के शिष्यों की चरित्र और मनोवृत्ति की जांच की जाती है। नौकर शिष्यों को हर 2 महीने में मूल्यांकन किया जाता है। हर बार एक रैंकिंग जारी की जाएगी। शीर्ष 10 में आने वाले उन्हें बाहरी शाखा में पदोन्नत कर दिया जाएगा, और बाहरी शाखा में भी। बाहरी शाखा में हर 2 महीने तब एक अंतिम रैंकिंग तय की जाती है। जो शीर्ष 10 में स्थान बनाते हैं उन्हें आंतरिक शाखा में पदोन्नत कर दिया जाता है। बस वे मेहनत करने को तैयार हो। मेरे सामने तक पहुंचने वाला तुमने बहुत मेहनत की। मुबारक हो होस्ट। पहला शिष्य स्वीकार करने का कार्य पूरा किया। प्राप्त हुआ कीग्यून क्लैन की विशेष पद्धति। कीग्यून पद्धति। कीग्यून क्लैन की विशेष हथियार। कीग्यून थंडर पाम स्ट्राइक। क्लैन की रक्षा करने वाली महान बाधा। कीग्यून नर की बाधा। गुरुजी। पहले उठो। तुम तीनों इस समय अभ्यास नहीं कर रहे। अब तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो? गुरुजी, हम तीनों ने आपस में बात की है और फैसला किया है कि हम बाहर जाएंगे कुछ अनुभव हासिल करने। क्या संप्रदाय में ही नहीं है कीग्यून रहस्यमय क्षेत्र और परीक्षण मीनार? बाहर जाकर अनुभव लेना चाहते हो? गुरुजी, सुरक्षित घोंसले में पल रही चिड़िया ऊंची उड़ान नहीं भर सकती, इसलिए हमें बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। कीग्यून क्लैन की मदद करो, प्रचार करो। हमारे कीग्यून क्लैन को दूर दूर तक प्रसिद्ध बनाओ। पता चला है कि 1 महीने बाद पवित्र प्रांत का रहस्यमय क्षेत्र खुलेगा। सभी संप्रदाय अपने शिष्य भेज सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग बाहर जाकर अनुभव हासिल करना चाहते हो। अब संप्रदाय तुम्हें रोकेगा भी नहीं। 1 महीने बाद मैंने संत प्रांत की दिशा का पता लगा लिया है। चूंकि तुम चाहते हो बाहर जाकर स्वयं को परखो, संत प्रांत की दिशा में जाओ। जी ठीक है गुरुदेव। हाँ। अरे यार नहीं, इतना उदास क्यों हो रहे हो? ऐसा नहीं है कि फिर कभी न मिलेंगे। तुम लोग चिंता मत करो, लेकिन याद रखना, हमारा संप्रदाय, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? महंत ने हमें अनुमति दे दी है। अब हम साधना मंदिर में जा सकते हैं। मैं अपने छोटे भाई जेंग व्यू को बुलाने जा रहा हूं। यह नहीं हो सकता। क्या अब मेरे संप्रदाय में इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गई है? उन्हें अब पता चला। अभी कुछ दिन ही तो हुए हैं। अभ्यास तावा की चुनौती में लगे हैं। उन्हें तो 10 दिन से इंतजार है। बेहद बेचैन है। सब रैंकिंग की ही चिंता में है। लेकिन अब तक तो सबसे ज्यादा 20वां स्तर ही पार हुआ है। यह 21वीं मंजिल है। यह वाकई बहुत मुश्किल है। अभी कौन है टावर के अंदर अभ्यास कर रहा? किन्हान और निंगयान है। लेकिन ये दोनों भी इस चुनौती पर लंबे समय से अटके हुए हैं। जिस भ्रम का सामना कर रहे हैं, दोनों ही महिलाएं हैं। दुनिया में प्यार किसे कहते हैं? यही तो उनकी जिद है। इस जीवन में कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। बस करो, बहुत हो गया। 22वीं मंजिल का लाइट हाउस जल उठा। कुलपति। परीक्षण में पहला स्थान किन्हान, 41वां स्तर। परीक्षण में दूसरा स्थान निंगयान, 40वां स्तर। संप्रदाय प्रमुख, अब से 2 महीने बाद वे जरूर सफल होंगे। अंदरूनी शाखा में प्रवेश पालेंगे। भैया, आपकी प्रतिभा तो इतनी उच्च है, फिर भी इतनी मेहनत से अभ्यास करते हैं। सचमुच प्रशंसनीय है। हम लोग आलस करने का कोई बहाना बचा है? चलो, लक्ष्य प्रैक्टिस रूम। 1 महीने तक जी जान से मेहनत करेंगे। हमें रोज अभ्यास करना होगा। हर मिनट 100 बार तलवार चलानी होगी। मैं भी शामिल हूं।
अरे नहीं, फिर से यह जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू। तो उन्हें करने दो और ज्यादा मेहनत करो। सभी साथियों, अगर तुम्हें प्रैक्टिस के संसाधन चाहिए और संप्रदाय का विश्वास पाना है तो केवल एक ही रास्ता है, कड़ी मेहनत करो। बस यही एक मार्ग है। सभी युवाओं, अब अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाओ, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ठीक है गुरु। राक्षसों की लहर आ गई है। राक्षसों का हमला। जी गुरु। जादुई जंगल, उसने हमारे लिंग प्रांत को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया के चारों महाद्वीपों में लिंगझोओं की रक्षा करने वाला किला बातियान शहर अब और टिक नहीं पा रहा। तियानवे शहर की यह परिवार ने लिंगझोओं की सभी बड़ी ताकतों को मदद के लिए संदेश भेज दिया है। देखो, डॉक्टर, नया मिशन जारी किया गया है। राक्षसों की भीड़ हमला कर रही है। राक्षसों का सैलाब आ गया है। कृपया मेजबान को भेजें, वरिष्ठ और शिष्यों को वहां भेजा जाए। मिशन पूरा हुआ, भारी इनाम के अलावा। सिस्टम टच सही समय पर आया। यह सच में एक अच्छा अवसर है अपनी क्षमता आजमाने का। अभी मैं किगुन क्लैन की तरफ से अपने प्रमुख के रूप में लिंगझोओं के जादुई जंगल में जंगली जानवरों का हमला शुरू हो गया है। सभी बाहरी शाखा के छात्रों को तुम्हें अपने समूह खुद बनाने होंगे। 2 आंतरिक द्वार के वरिष्ठ आप सभी को तियानबा शहर ले जाएंगे, राक्षसी जीवों का सफाया करने। जीवों के स्तर के अनुसार योगदान अंक दिए जाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर इन राक्षसी जीवों को पूरी तरह विनाश करें। महापौर, दीवार पर चढ़ रहे राक्षसी जीव, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हम इनका सामना नहीं कर सकते। मेरे विचार में हमें भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए। कम से कम इस तरह हमारी जान तो बच जाएगी। सेना का मनोबल गिरा रहे हो। याद रखो, मरने के लिए तैयार रहो। अगर मरना ही है तो हम आम लोगों से पहले मरेंगे। सैनिक युद्ध में मरते हैं, भागकर नहीं बचते। और तुम लोग भी सब खड़े हो जाओ। दुश्मन से लड़ना जारी रखो। ये छोटा सा राक्षस हमारे लिंगझोओं पर हमला करने की हिम्मत करता है। बहुत अच्छा हुआ। चलो बाहर निकलकर हमला करते हैं। समय रहते पहुंच सके। आपको भी परेशानी में डालना पड़ेगा। बाकी कुछ जगहों पर वहां भी राक्षस दिखाई दे रहे हैं। चिंता मत करो किगुन क्लैन, हम शिष्यों के अलावा राहत सेना, आम लोगों की रक्षा करना। महापौर, तुरंत शहर लौट जाएं। इसे हम पर छोड़ दो। तो फिर शुक्रिया। तेरे पूर्वजों को गाली देता हूं। भाई यूनफेई, जल्दी से यहां आओ। मेरे पिछवाड़े से इस राक्षसी जानवर को हटाओ। सीनियर ब्रदर किन, क्या आप हमारे साथ पार्टी बनाएंगे? हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैं अपना परिचय दूं। मैं जहातियान पार्टी की ओर से किंघाई हूं। प्रतिभाशाली लोग सचमुच अलग थलग रहते हैं। मेरी राय में अब तुम्हें आगे जारी रखने की जरूरत नहीं। हमारे हाथों शांति से मर जाओ। मेरे देखने में तो तुम लोग ही मरने के लायक हो। हमारे बड़े हमारी बदला लेंगे। ये तो किग्यून कबीले के लोग हैं। किग्यून क्लेन में सच में एक संत है। हमारे लिंगझोओं में भी एक संत है। अब यह एक संत संरक्षित प्रांत बन गया है। बस कुछ छोटे मोटे कीड़े हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने धमकी देने की? मुख्य मोर्चे की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। वापस बातियान शहर लौट जाओ। ये तो महान गुरु हैं। ये दिव्य स्तर का राक्षसी जीव है। संप्रदाय के प्रमुख, हमारा संप्रदाय। क्या हमें अभी भी कुछ सदस्यों की कमी है जो द्वार की रखवाली करने वाले राक्षसी जीव हो? लेकिन इसका स्तर बहुत निम्न है। यह आपकी सवारी बनने के योग्य भी नहीं है। कोई बात नहीं, पहले इसे वापस ले चलते हैं। तुम्हें एक मौका देता हूं। आत्मसमर्पण करोगे या मरोगे? दिव्य प्राणी कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। सच में